Class 10 English First Flight Glimpses of India Part 3 Tea from Assam चैप्टर में ऑथर है अरूप कुमार दत्ता। कंप्लीट इंग्लिश समरी फॉर एग्जाम प्रेप। चैप्टर का बैकग्राउंड। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर का पार्ट 3 है टी फ्रॉम असम, जिसमें ऑथर अरूप कुमार दत्ता ने एक स्टोरी/डायलॉग फॉर्मेट में टी की हिस्ट्री और असम के टी गार्डन्स के बारे में बताया है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 से थोड़ा अलग है, क्योंकि ये एक कॉन्वर्सेशन बेस्ड नैरेटिव है। दो कैरेक्टर्स राजवीर और प्रंजोल के बीच की बातचीत के थ्रू पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। कैरेक्टर्स और सेटिंग। राजवीर एक स्टूडेंट जो समर वेकेशंस में अपने दोस्त प्रंजोल के घर असम घूमने जा रहा है। प्रंजोल राजवीर का दोस्त, जिसका पूरा परिवार असम में एक टी गार्डन टी एस्टेट का मालिक है। स्टोरी ट्रेन जर्नी से शुरू होती है, जब राजवीर ट्रेन के थ्रू असम पहुंच रहा होता है और फिर दोनों दोस्त टी गार्डन की विजिट करते हैं। पूरा चैप्टर उन दोनों के कॉन्वर्सेशन के थ्रू अनफोल्ड होता है। राजवीर सवाल पूछता है और प्रंजोल उसे टी के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता है। टी की हिस्ट्री। चाइना से शुरुआत। स्टोरी में बताया गया है कि टी पीने की ट्रेडिशन सबसे पहले चाइना में शुरू हुई थी। एक पॉपुलर लेजेंड के अकॉर्डिंग चाइनीज एम्परर शेन नंग एक दिन गर्म पानी पी रहे थे, तभी गलती से कुछ वाइल्ड टी लीव्स उनके पानी में गिर गए। एम्परर को वो पानी का टेस्ट बहुत अच्छा लगा और वहीं से टी ड्रिंकिंग की शुरुआत मानी जाती है। इसी तरह चाइना दुनिया में टी कल्चर का पहला सेंटर बना। टी की डिस्कवरी इंडिया में। इंडिया में टी की डिस्कवरी का क्रेडिट एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट ब्रूस को दिया जाता है। उन्होंने असम में वाइल्ड/इंडिजिनस टी प्लांट्स डिस्कवर किए, यानी इंडिया में भी नेचुरली टी के प्लांट्स पहले से मौजूद थे। इसके बाद ब्रिटिश लोगों ने देखा कि चाइना का टी ट्रेड मोनोपोली एक अधिकर तोड़ना जरूरी है, इसलिए उन्होंने असम में टी प्लांटेशंस शुरू कर दिए। यही वजह है कि असम आज दुनिया के सबसे बड़े टी प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक है। असम के टी गार्डन्स की खासियत। असम के टी गार्डन्स ज्यादातर ब्रह्मपुत्र रिवर वैली के आसपास लोकेटेड है, क्योंकि यहाँ की सॉइल और क्लाइमेट टी की फार्मिंग के लिए परफेक्ट है। टी प्लांट्स को हमेशा कमर की हाइट तक ट्रिम/प्रून किया जाता है। इससे प्लकिंग करना आसान हो जाता है। टी बुशेस को हेज जैसी रोज में प्लांट किया जाता है, जो देखने में बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और ग्रीन दिखता है। पूरा टी गार्डन एरिया देखने में बहुत ही सीनिक और कामिंग होता है। राजवीर भी स्टोरी में इसकी ब्यूटी डिस्क्राइब करता है। टी प्लकर्स, पत्ती तोड़ने वाले वर्कर्स। टी गार्डन्स में ज्यादातर विमेन वर्कर्स काम करती हैं, जो टी लीव्स प्लक तोड़ना करती हैं। सिर्फ 2 लीव्स एंड अ बड, 2 पत्ती और 1 कली ही तोड़ी जाती है। ये सबसे फ्रेश और बेस्ट क्वालिटी का पार्ट होता है। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बहुत सारे टी गार्डन वर्कर्स के एंसेस्टर्स पूर्वज बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट से लाए गए थे। उन्हें ब्रिटिश जमाने में इंडेंचर्ड लेबरर्स के रूप में असम लाया गया था काम करने के लिए। आज उनके डिसेंडेंट्स वंशज असम में ही परमानेंटली सेटल हो चुके हैं और जनरेशन से टी गार्डन्स में काम करते आ रहे हैं। टी प्रोसेसिंग। फैक्ट्री में क्या होता है। चैप्टर में टी लीव्स प्लक होने के बाद की पूरी प्रोसेसिंग प्रोसेस भी एक्सप्लेन की गई है। 1. विदरिंग। फ्रेशली प्लग्ड लीव्स को कुछ देर के लिए सुखाया जाता है ताकि उनकी एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाए। 2. रोलिंग। लीव्स को रोल किया जाता है ताकि उनके अंदर के नेचुरल जूसेस/ऑयल्स बाहर आ जाएं, जिससे फ्लेवर डेवलप होता है। 3. फर्मेंटेशन। रोल लीव्स को फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है, जिससे उनका कलर और टेस्ट डेवलप होता है। 4. ड्राइंग/फायरिंग। लीव्स को दोबारा अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए रेडी हो जाएं। 5. सॉर्टिंग/ग्रेडिंग। फाइनल स्टेप में लीव्स को उनके साइज और क्वालिटी के हिसाब से सॉर्ट किया जाता है, जिससे डिफरेंट ग्रेड्स की टी मार्केट में भेजी जाती है।
चैप्टर में 2 में प्रोसेसिंग मेथड्स का जिक्र होता है। CTC मेथड, क्रश, टीयर, कर्ल, ज्यादा कॉमन और फास्ट मेथड, जिसमें मशीन्स लीव्स को क्रश करके प्रोसेस करती हैं। ऑर्थोडॉक्स मेथड, ट्रेडिशनल और स्लोअर मेथड, जिसमें लीव्स को ज्यादा केयरफुली हैंडल किया जाता है और ये प्रीमियम क्वालिटी टी बनाने के लिए यूज होती है।